लड़ रहे थे शुरू से, क्योंकि वहाँ पे वो जो बिठाया हुआ है चंद्रमोहन ने पंडित और पंडितयानी, वो चोरियां तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और उस चोरी को रोकने के लिए हमने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उस पर कोई, और उसके साथ चंद्रमोहन मिला हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला वो वहाँ पे दुकानें बनाना चाहता है। और मैं ये आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि वो स्टेट लैंड जो ये बोल रहे हैं, नहर के सेंटर से, मैंने पहले भी बोला था 150 फुट लेफ्ट एंड राइट, वो स्टेट लैंड ही होती है। और आप जाके देख लीजिए। कुछ महीने पहले हमने एक स्टोरी आपको दिखाई थी जिसमें हरे कृष्णा गौशाला का इशू लेकर के रोहित बाली जी हमारे सामने आए थे, और बाद में कोर्ट में भी ये मामला गया था, और कोर्ट से जो ऑर्डर्स आए हैं उस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ रोहित बाली जी हैं और इनके साथी हैं। सर, क्या कुछ ऑर्डर आया है और क्या कुछ मामला चल रहा है, किस लिए आज फिर से आप जो हैं मीडिया के सामने आए हैं? सबसे पहले अरफात साहब आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे आ गए। बात ऐसे थी कि ये वार्ता करने का मकसद ये है कि हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट से राहत मिली है, जिसमें 31 जनवरी को आपको याद होगा कि वहाँ पर एक 145 डीसी मैडम द्वारा लगा दी गई थी 145। और बड़ी हैरानगी की बात यह है कि जो उसमें क्लॉज है ब्रीच ऑफ पीस, उसमें हम आपको ट्रस्ट के लोग कहीं नज़र नहीं आएंगे। ब्रीच ऑफ पीस में कौन नज़र आएगा? चंद्रमोहन गुप्ता एक्स मेयर और बीजेपी के गूंड्स जितने भी थे उस समय वहाँ पे मौजूद थे। उस समय वो मौजूदा मेयर थे? मौजूदा नहीं थे उस समय, उनकी मेयरशिप ले ली हुई थी। हाँ। अच्छा। तो ये बात जनवरी की है, फार्मर थे उस समय। तो उन्होंने वहाँ पे ब्रीच ऑफ पीस को वो किया वहाँ पे, लेकिन हुआ क्या है कि ट्रस्ट के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे रोक देती है। हम वहाँ पे आज तक नहीं गए हैं। तो हमने फिर सोचा कि चलो ठीक है, अगर हम वहाँ पे जाएंगे, मेरे ऊपर वैसे भी इन्होंने 2-4 झूठे केस, वो 295 और वो इधर उधर के सारे डाल दिए हैं, अपने ही लोगों से बोल के तो पर्चे लगवा दिए। तो अब उसमें भी हमारे केस चल रहे हैं, उसमें भी लोगों के सामने सच आ जाएगा। अब मसला ये है डैंग साहब कि ये ऑर्डर आया हुआ है, इसमें पहले तो ये ऑर्डर है, ये तहसीलदार साहब ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को आप गौर से देखिए, इसमें सबसे जो तीसरा नाम है वो लिखा हुआ है चंद्रमोहन गुप्ता, जो ब्रीच ऑफ पीस कर रहा है वहाँ पे, जो माहौल को ख़राब कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है। और वो रिंकू चौहान के घर जाके फिर उसने माफ़ी भी मांगी थी, बड़ा वो आपने देखा था मीडिया में उछाल हुआ था, है ना। हम लोग नज़र नहीं आए थे आपको तब, ट्रस्ट के कहीं आए नज़र, जबकि हमारी ही गौशाला में मसला हो रहा था वो। और इसमें आप देखिए ये 2 नाम है, मोहित जैन 2 बार रिपीट है, राजेंद्र अब्रोल, ये मोहित जैन 9वें नंबर पे भी है और 17वें नंबर जी जी। और इन्होंने ये सारा जो था सिस्टम, ये इन्होंने सारा जो था सिस्टम इस तरह से बनाया हुआ है। और ये 31 ये जो ये कमेटी बनाई है, ये बनाई है 24/3 को, जबकि 145 लगाई थी जनवरी महीने में, यानी कि आज इसको लगे हुए 90 दिन लगभग हो गए हैं। अब इसमें हैरानगी की बात ये है कि ये हमें ऑर्डर मिला है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। उस मामले के बाद आप हाई कोर्ट में चले गए? जी जी, उसके बाद आप हाई कोर्ट में चले गए थे। तो क्या ऑर्डर आया है आपके पास? इसमें ऑर्डर ये आया है कि जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, हमने उसमें क्वैशमेंट मांगी थी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया है कि जो ये कमेटी के जो ये चंद्रमोहन से लेके जो नीचे वाली जितनी भी कमेटी थी, जितने भी प्राइवेट लोग थे, उन सबको स्टे कर दिया हुआ है, जिसमें 2 से 3 एग्जिस्टिंग पुजारी भी हैं, जो कि सारी इस घटनाक्रम का जो मेन जो षड्यंत्रबाज है वो वही है। और उसके साथ चंद्रमोहन गुप्ता मिले हुए थे, वो अभी भी वहीं पे रह रहे हैं और ये भी वहाँ पे जाके रोज़ मीटिंगें कर रहे हैं। जबकि इस बात को आज महीना होने लग गया, आज 3 तारीख की है ना, आज महीना हो गया। इस ऑर्डर के मुताबिक क्या होना चाहिए? ये वहाँ पे नहीं जा सकते थे, इनको वहाँ से निकलना था, और जो ट्रस्ट के लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि उनको बाहर निकालते। तो जब हमने ये बात तहसीलदार साहब से की तो उन्होंने बोला फिर वो देखेगा कौन। तो जब आपको पता है कि उधर गाय सेवा से मकसद ही नहीं है, आपका मकसद है उस जगह को ग्रैब करना है। ये जो पूरी एसोसिएशन हमारी बनी हुई है, ट्रस्ट बना हुआ है, इसको ग्रैब करना है, और बार बार इस चीज़ पे फोकस डाला जा रहा है। डैंग साहब, स्टेट लैंड, मुझे बताइए आप, एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा गुरुद्वारा साहब, मस्जिद, गौशाला ले आइए जिसकी रजिस्ट्री है। इसकी रजिस्ट्री होगी बाबा नानक की, अगर गुरुद्वारा साहब है। अगर मंदिर है तो रजिस्ट्री राम की है, अगर मस्जिद है तो अल्लाह की रजिस्ट्री है, उधर गौशाला है तो गौों की रजिस्ट्री उधर। और ये ट्रस्ट का है, ट्रस्ट एक चौकीदार है, वो वहाँ पे चौकीदारी करेगा कि जो लोग। और ये ट्रस्ट जो है, ये गौशाला जो है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया की है, ऑल ओवर वर्ल्ड की है। कोई भी बंदा वहाँ पे आ सकता है। वहाँ पे चंद्रमोहन का पता नहीं है लिखा हुआ कि उसने कमेटी बना दी तो वो देखेगा, मोहल्ला देखेगा। ये सारा ड्रामा है, और ये ड्रामा जनवरी महीने से शुरू हुआ है। पिछले 6 साल से कमेटी जो है इस पर काम कर रही है। गौशाला वो
गौएँ हैं जो शाहीवाल गाय, मैंने आपको पहले भी बोला था, वो हमने परचेज़ की हुई है IDDS डिपार्टमेंट से, और सब्सिडी भी इन्होंने वहाँ पे भी फ़ोन करके हमारी सब्सिडी को रुकवा दिया हुआ है, वो सब्सिडी रिलीज। तो हमने हर एक बंदे को, प्लीज दिखाएं आप थोड़ा सा, क्या है ऑर्डर ये? हाँ ये ऑर्डर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें आप नीचे वाला देखिए, ये लिखा हुआ है बाई नेम, इनको सबको वहाँ पे स्टे किया हुआ है। ये वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। अगर ये वहाँ पे जाते हैं तो ये कंटेम्प्ट है, और ये कर रहे हैं। और हमने ये बात DC मैडम को बताने की कोशिश की है, मतलब कि वो बाई फेस हमसे मिले, लेकिन वो नहीं मिली। फिर हमने मजबूरी में वहाँ पे 2 लेटरें वहाँ पे भेजी हैं, एक कानूनी लेटर भेजी है, एक ट्रस्ट की तरफ से भेजी है कि वहाँ पे ट्रस्ट के लोगों को रोका ना जाए। अब ट्रस्ट में कौन कौन लोग हैं? ट्रस्ट में हमारे इस समय 12 लोग हैं, और 12 के 12 हम बड़ी चिंतित हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी एक गाय जो है, आप 12 में से कोई भी वहाँ पे नहीं जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि हम अगर वहाँ जाते हैं तो इनको मौका मिल जाता है। क्योंकि 145 डैंग साहब तब लगती है जब वहाँ कंसर्निंग SHO ये बताता है तहसीलदार को कि यहाँ माहौल लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी है। आप मुझे बताइए, हमारे जाने से लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे ख़राब होता है, लेकिन ये जो जब कसमुन चलाते हैं आपस में, चंद्रमोहन और रिंकू चौहान, उस समय वो वहाँ पे देख रहे थे, उनको नहीं लग रहा था कि ये ब्रीचा पीस किसने किया, कौन कर रहा है ये ब्रीचा पीस। लेकिन किसको रोका गया? ट्रस्ट के लोगों को। तो ये षड्यंत्र है, मैं इसमें साफ बोलूँगा, चंद्रमोहन गुप्ते का षड्यंत्र है, BJP का, और कुछ RSS के लोग भी इसमें मिले हुए। और मैं अब सिर्फ यही डिमांड करूँगा कि बस सिर्फ और सिर्फ हमें गौ सेवा की करने दी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन तो सुन ही नहीं रही है। आप मुझे बताइए, जब ऑनरेबल कोर्ट की ये बात नहीं मान रहे हैं तो हमारी कहाँ जनाब हैसियत है डैंग साहब इतनी कि हम कैसे जाएंगे। और अगर हम जाते हैं तो ये हम पे फिर एक कंडेम लगा देंगे कि इन्होंने 145 जो है वो इन्होंने उल्लंघन किया है। DC मैडम को 2 बार रिप्रेजेंटेशन देखे हैं पर्सनली, लेकिन DC मैडम हमें नहीं मिली, ना उन्होंने बुलाया। तहसीलदार साहब को दी, नायब तहसीलदार जो सेक्रेटरी हैं, जो कमेटी बनाई थी जिसको हाई कोर्ट ने डिसफंक्शनल किया, लेकिन उसमें उसे गवर्नमेंट जो पार्टी थी वो रहने दी है। अब नायब तहसीलदार 4 में वहाँ पे सेक्रेटरी है, हम उनसे हिसाब मांगते हैं कि भाई कोई देनदारी होते हैं गौशाला की, दूध बिक रहा है, वो इतने महीने का हिसाब कहाँ पे है? कितनी गाय हैं वहाँ पे? 35 तो उसका जो दूध आता है उसका क्या होता है? कुछ नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं नायब साहब से, वो कुछ नहीं बताते। देखिए इसमें क्या है डैंग साहब, जो हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जो हमारे पास लिस्ट है, जिसमें उन्होंने सर्टिफिकेट दिया हुआ कि कौन सी गाय कितना दूध देती है, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो 350 लीटर दूध बनता है पर डे। ठीक है, अगर हम उसको देखा जाए, लेकिन चलो हम मान लेते हैं दूध कम भी हो गया हो तो 250 लीटर तो होगा। अगर 250 लीटर दूध है और शाहीवाल का दूध 80 रुपये किलो है तो कितने पैसे बन गए आप देख लो, 16,000 बन गया। अब 16,000 रिजर्व 90 दिन, वो पैसा कहाँ पे है? वही उसी की वजह से तो ये हम लड़ाई लड़ रहे थे शुरू से, क्योंकि वहाँ पे वो जो बिठाया हुआ है चंद्रमोहन ने पंडित और पंडितयानी, वो चोरियाँ तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और उस चोरी को रोकने के लिए हमने फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन उस पर कोई, और उसके साथ चंद्रमोहन मिला हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला वो वहाँ पे दुकानें बनाना चाहता है। और मैं ये आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि वो स्टेट लैंड जो ये बोल रहे हैं, नहर के सेंटर से, मैंने पहले भी बोला था 150 फुट लेफ्ट एंड राइट, वो स्टेट लैंड ही होती है। और आप जाके देख लीजिए, उस गौशाला के आधे किलोमीटर के दायरे में 9 मंदिर हैं, 50 खोखे हैं, AG ऑफिस का दरवाज़ा है, शमशान घाट है, लोगों के केसी वालों की कोठियाँ हैं, रेजिडेंशियल वहाँ पे घर हैं, लब्बू की वो जो दुकानें वो सारी उसी पे तो हैं। तो ये पर्टिकुलरली सिर्फ गौशाला, और फिर मुझे ये हैरानगी ये है कि चंद्रमोहन की इतनी गौ भक्ति कैसे जागी। ये मेयर रहे, इनको पंचग्राई में 120 कनाल की 150 कनाल ज़मीन दी गई। आपने देखा होगा कि एडवोकेट सुप्रिया भी थोड़े दिन पहले वहाँ पे विजिट किया उन्होंने, और वहाँ पे गाय जो थी किस हालत में थी, वहाँ पे इनकी किसी की गौ भक्ति नहीं जागी। जागी कहाँ पे? जहाँ पे ऑलरेडी एक सुचारू रूप से काम चल रहा है, जहाँ पे ये लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं, दुकानें बनाना चाहते हैं गौशाला को कब्जाने के लिए। तो ये मैं सिर्फ आपके माध्यम से, आप मांग तो कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, लेकिन आगे क्या करेंगे इसमें? आगे हमने कुछ नहीं करना जनाब। आज आगे हमारी दौड़, कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है, हमारी दौड़ है कोर्ट तक। हम तो कोर्ट ही जाएंगे, क्योंकि इधर एडमिनिस्ट्रेशन में सुनता ही कोई नहीं। आज तो ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पुलिस सुन के राजी नहीं है। मेरे ऊपर इन्होंने 295 डाला हुआ है, आपको पता ही है, वो एनिमल क्रूरल्टी का पर्चा, जबकि मैं खुद ही वहाँ पे सेवा कर रहा हूँ और मेरे पे ही डाल दिया। अपने ही किसी NGO, वो एक लड़का है दीपक, उसको डाला कि चल भाई तू लगा दे पर्चा, कोई इनसे लगवाया उससे लगवाया, जाने की प्रेशर बिल्ट हो तो हम इस गौशाला को कब्जा करें। और हैरानगी की बात यह है कि महीना पहले हमारी वहाँ पर एक गाय मर गई है, और इन्होंने डैंग साहब उसको डस्टबिन में डाला है। मेरे पास वो फोटोग्राफ पड़े हैं, और वो फोटोग्राफ विद कंप्लेंट मैंने SHO बख्शीनगर को भी दिए। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारी तो FIR लगी नहीं,
और अभी मैंने 156 के तहत कोर्ट में 2 महीने पहले लगाई हुई है। डीएसपी को उसमें पार्टी बनाया हुआ है, वो भी कहता है जी, उसने जज के सामने मेरे सामने बोला कि महाराज वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। मुझे बताओ कोई मुजरिम कोऑपरेट करेगा? हम तो मुजरिम थे नहीं, हमें तो आप उठा के ले आए थे, हथकड़ियाँ भी लगाई आपने हैं, क्योंकि आपको खुश करना था अपने आकाओं को। भारतीय जनता पार्टी जो थी उसके जो आका थे उनको खुश करना था। तो इसलिए मैं साफ तौर पे आपके माध्यम से आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है, आपने जब हमने आपको बुलाया आपने सपोर्ट की। मैं यही कहूँगा डीसी मैडम को कि इसको इम्प्लीमेंट करें जल्द से जल्द, नहीं तो कंटेम्प्ट के लिए वो भी तैयार रहें, क्योंकि हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी आस्था जुड़ी है। हम गौ सेवा के लिए गौशाला चला रहे हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रोहित बाली जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं और फाज़ल मडान, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।